students. सो आज आप मेरे स्टूडेंट होंगे. Attention. अटेंशन. That's my culture. ये मेरा कल्चर है, I was in the military. क्योंकि मैं मिलिट्री में रहा हूँ. Someone commands, I go. और अगर कोई हुक्म दे तो मैं फौरन अमल करता हूँ. We have to realize that in our culture, we want teaching and learning to be so effective. और अपने बाइबल स्कूल के कल्चर में हम चाहते हैं कि तालीम और जो टीच किया जाए लोग उस पर अमल करें. We can't do this by ourselves. हम अपने तौर से ये नहीं कर सकते. You are our family. आप मेरा खानदान है. You are brothers and sisters in the Lord Jesus. और आप खुदावंद यीशु में मेरे भाई और बहनें हैं. You are deserving of true teaching. और आप सही तालीम के हकदार हैं. And all of it needs to be positive. और इस सब को पॉजिटिव होना चाहिए. I will have to watch out to make sure you behave today. और मुझे देखना होगा कि आप सही बिहेव कर रहे हैं. No. No. We need to look at how teaching is conducted. और हमें देखना होगा कि टीचिंग की कैसे जाती है. In order for our Bible school here to be very effective in teaching our students. और ताकि हमारा ये बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स को टीच करने में मुयस्सर हो सके. Let's look at what some very intelligent people have said to us over the centuries. और सदियों से बड़े ज़हीन लोगों ने क्या कहा है इस बारे में. We want our Bible school culture to be positive. और हम चाहते हैं कि हमारा बाइबल स्कूल का कल्चर पॉजिटिव हो, मुस्बत हो, That truth is taught. जहाँ पर सच्चाई की तालीम दी The जाए, Holy Ghost is allowed to move. जहाँ पर पाक रूह को मौका दिया जाए कि जुम्बश करें. And we meet our vision and mission. और हमें अपने विजन और मिशन की जरूरत है. Benjamin Franklin was an early colonist in America. और बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका में इब्तदाई सदूर में से था. And he talks about a positive culture. और वो मुस्बत कल्चर की बात करता है. Notice what he says. और देखें वो क्या कहता है. Tell me and I forget. मुझे बताओ तो हो सकता है वो बात मैं भूल जाऊं. Teach me मुझे टीच करो and I may remember. और फिर शायद वो मुझे याद रहे. Involve me और अगर आप मुझे उसमें शामिल कर लें, and इन्वॉल्व I कर लें, learn. और मैं फिर वो सीख लेता हूं. All right? So we must understand, we must communicate in a positive manner. सो हमें याद रखना है कि हमने मुस्बत तौर से टीच करना है. For each and every student to understand and grow in the knowledge of the Lord. ताकि वो हर स्टूडेंट खुदा के इल्म में तरक्की करे और सीखे. But students don't learn the same way. लेकिन सारे स्टूडेंट्स एक ही तरीके से नहीं सीखते. So we have to ensure that their experience in the Bible school और हमें यकीन करना होगा कि बाइबल स्कूल में उनका एक्सपीरियंस is very positive. वो बहुत पॉजिटिव हो, मुस्बत हो. I don't know what your experience is in Pakistan Bible schools, और मुझे नहीं पता पाकिस्तान में बाइबल स्कूल के बारे में आपका क्या तजर्बा है. but in America sometimes we put so much in the student schedule. लेकिन अमेरिका में कई दफ़ा हम स्टूडेंट्स के स्केड्यूल में इतनी चीज़ें शामिल कर लेते हैं. Have to be in class 5 days a week. और आपको हफ्ते में 5 दिन क्लासों में होना है. Have to be in church at the right time. और आपको चर्च में वक्त पर टाइम पर पहुंचना है. Have to study on their own. और आपको अपने तौर पर स्टडी इस टाइम में करनी है. And sometimes the very first year they will go home और कई दफ़ा पहले साल में ही वो भाग जाते हैं. because it's all overwhelming. इसलिए कि वो शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है. Sometimes even in the way I learn, I get too much overload. और कई दफ़ा इस तरह से भी मैं सीखता हूँ कि इतना ज़्यादा नॉलेज ओवरलोड हो जाता है. Next. And my students don't learn or I don't learn either. और मैं भी नहीं सीखता, मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं सीखते. नॉलेज ही बस नॉलेज ही नॉलेज है. The very famous Italian artist Leonardo da Vinci said this about learning. Learning never exhausts the mind. और लियोनार्डो डी विंसी ने ये कहा
कि लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, लर्निंग से कभी भी माइंड एग्जॉस्ट नहीं होता. The scientists tell us that we use our mind about 15% of our capability. और साइंसदान बताते हैं कि आपके ज़हन में जितनी सलाहियत है आप उसका सिर्फ 15% इस्तेमाल करते हैं. You're probably using that to listen to me. और अपना वो दिमाग भी आप इस्तेमाल पता नहीं कर भी रहा है कि नहीं, मुझे सुनने में भी वो आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं. The rest you can think about other things. और अब बाकी जो है वो शायद किसी और जगह पहुंचे हुए हैं. But the point of us and the calling of us is vision and mission. लेकिन हमारी जो बुलाहट है वो विजन है और मिशन है. Also, the speaker is telling us today we can't get information overload. In other words, we're capable of a lot more knowledge. और आज जो टीचर है वो ये कह रहा है कि इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं दे देना. इसका मतलब है हमारे अंदर सलाहियत है कि हम बहुत सारी बातें कन्वे कर सकते हैं. An unknown speaker said this. और एक और आदमी ने ये कहा, In learning, you will teach. सीखने में आप टीच करते हैं And in teaching, you will learn. और टीच करते हुए आप सीखेंगे. I can tell you, every time I get in front of a group for whatever country we're in, और जिस मुल्क में भी जाएं, जब भी मैं किसी ग्रुप के आगे खड़ा होता हूं, I may say something completely different. हो सकता है मैं बिल्कुल फर्क बात कहूं, Or I get an insight into what I'm talking about and recognize the value. और जो बात मैं बता रहा हूं वो फर्क तरीके से कहूं और उसकी वैल्यू मुझे समझ में आ जाए. Perhaps what we just need to think about today is this. और आज हमें शायद इसी बात को सीखने की जरूरत है. How can I help my students learn better and faster? कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से और जल्दी से सीखना सिखा सकता हूं. Why is it that we need to go fast when we're teaching truths and biblical examples? Why do we have to go fast? क्यों हमें तेजी से सिखाना है जब हम बाइबल की सच्चाइयां उनको सिखा रहे हो? Somebody tell me. मुझे कोई बता सकता है Why are we in a hurry? क्यों जल्दी से सिखाएं? He asked. जी, Why are we in a hurry with the gospel? खुशखबरी सुनाने में क्यों जल्दी कर रहे हैं? Yes. Because Jesus is coming soon. We The are Lord ready. is coming soon? Yeah. Oh my. Yes. It's because the Lord is coming soon. इसलिए कि खुदावंद जल्द Oh, आने we वाला can है. sit down and relax. I have the Holy Ghost. I'm in the church. और मैं पाकरू से मामूर हूँ, चर्च में आ गया हूँ, बस अब कोई But फिक्र that's नहीं. not His calling. लेकिन उसकी बुलाहट ये नहीं है That's not your calling. और आपकी भी कॉलिंग ये नहीं है. We need to get the gospel of the Lord Jesus Christ out. हमने खुदावंद यीशु की खुशखबरी औरों तक पहुंचानी है. We need to be prepared to birth ministries. और हमने नई खिदमात को जन्म And देना है send them out. और उनको फिर भेजना है, The Lord is coming soon. क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है. Don't go to sleep. सो ना जाए. Oh, sorry. Don't go to sleep. सोना नहीं है. Next. There's a very wise guy here who says और this statement. और एक और स्टेटमेंट एक आदमी ने दी है Oh, he has my name, doesn't he? और उस पे मेरा नाम ही लिखा हुआ है, यानी वो अक्लमंद बंदा मैं ही हूँ. Listen. Listen. A learning Bible school is one ओके, एक सीखने वाला बाइबल स्कूल वो है where administrators, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, faculty, and staff जो पढ़ाने वाले हैं, listen स्टाफ to हैं, this word, continually मुसलसल increase in knowledge वो अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं. and birth and nurture ओके, the ministries of their graduates. और अपने जो ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर नई खिदमत को जन्म देते हैं. Next, we have to be prepared to teach at any time. और हमें हर घड़ी पढ़ाने के लिए हमें रेडी Any रहना है, circumstances. हर तरह के हालात में. Because what is a positive learning culture?
क्योंकि पॉजिटिव जो सीखने वाला कल्चर है वो क्या है, Here's my definition. और ये है डेफिनेशन। A learning culture is an atmosphere और सीखने वाला कल्चर एक ऐसा माहौल है that continually emphasizes और जो मुसलसल इस बात पर जोर देता है and prioritizes और इस बात को तरजीह देता है, learning ओके, by everyone. और हर एक सीखता है। In the classroom, students. क्लासरूम में स्टूडेंट्स On the teacher, teachers learning. और टीचर्स जो है पढ़ाते हुए सीख रहे हैं, Our administrators, और हमारे our एडमिनिस्ट्रेटर्स, national leaders. हमारे नेशनल लीडर्स, We begin to see how best we can minister the Word of God और हम सीखते हैं कि कैसे बेहतर तौर से हम खुदा के कलाम को सिखा सकते हैं, to send forth church planters, ताकि ऐसे चर्च शुरू करने वाले हम भेजें, missionaries, मिशनरीज भेजें, those that feel the calling of God. और वो जो खुदा की बुलाहट को फील करते हैं। And what we have to ensure is we're not doing any harm to our students, और हमें ये जानना होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, but we are sensitive to our culture, और हम अपने कल्चर के लिए सेंसिटिव हैं, but we are led by the power of the Lord Jesus Christ. लेकिन हम खुदा यीशु की पावर से की रहनुमाई में चलते हैं। And we're not changing just to change. और हम इसलिए नहीं चेंज हो रहे कि बस तब्दीली बराए तब्दीली के लिए। We are standing on the fundamental truths of God's Word. और हम खुदा के कलाम की बुनियादी सच्चाइयों पर खड़े हैं, You cannot move me. और आप मुझे हिला नहीं सकते, I'm in an apostolic atmosphere. क्योंकि मैं एक रसूली माहौल में हूँ। The Holy Ghost is moving in our classrooms. और पाकरू हमारे क्लासरूम्स में जुम्बश करता है। Spirit of God is demonstrating Himself. खुदा का पाकरू हमें अपने आप को जाहिर करता है। Don't you want to see that? और आप इसको देखना नहीं चाहते? It means we have to be in prayer. और इसके लिए हमें दुआ करनी होगी, We have to be in preparation. और हमने तैयारी करनी होगी। I once saw something like this in the classroom. क्लासरूम में मैं इस तरह से चाहता हूँ, Okay, students. और मैं कहूँ कि ओके स्टूडेंट्स, Today you're going to have a dynamic lesson. टुडे Dynamic lesson. डायनामिक, I'm so आज हमें excited. बहुत बड़ी क्लास, जबरदस्त क्लास लेंगे, मैं बड़ा खुश हूँ। I'm और so- कह रहे हैं so- मुर्दा तरीके से, I'm so excited, और मैं बहुत खुश हूँ, but I really don't feel too well today. लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा। Maybe you could talk among yourselves. अब चलो तुसी एक दूजे नाल ही गल्लां कर लो। हाँ, Oh, God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Sometimes we wonder why our students go to sleep. कई दफा हम परेशान होते हैं, स्टूडेंट सॉ क्यों जाते हैं को, Is it because of me? और मेरी वजह तो नहीं सो जाते, Is it because of me? मेरी वजह से तो नहीं सो जाते। It has to be a positive atmosphere. और इसको तो मुस्बत माहौल बनना चाहिए। Let's really understand this among our teachers today. और आइए अपने टीचर्स के दरमियान इस बात को समझ जाएं। You and I have much to learn. और मैं और आपने हमने बहुत कुछ सीखना है, I want to see more of His truths. और मैं उसकी और सच्चाइयां देखना चाहता I want हूँ। to see a demonstration of the Holy Ghost. मैं पाक रूह का ज़हूर चाहता हूँ, But I want our students around the world लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हों, to be anointed apostolic ministers of the Word. ताकि वो कलाम के मसाशुदा Come on, खादम teacher. हों। टीचर्स Come आइए, on, teacher. आइए ये करें, Get in the Word. कलाम में आए, Find the power and glory of God. और खुदा की कुदरत और जलाल को देखें। Because our Bible school culture is going to be positive. क्योंकि हमारे बाइबल स्कूल का कल्चर पॉजिटिव होगा। If we recognize something is not working, अगर हमें समझ आ जाए कि ये चीज़ तो काम नहीं कर रही, stop doing it. उसको ना करें। Amen. हमें Find a new approach. और नए तरीके से उसको करें। We understand that students learn in many ways. और हमने समझा है कि स्टूडेंट्स बहुत तरीकों से सीखते हैं। Some learn best by listening and hearing.
और कई स्टूडेंट्स हैं जो देखने और सुनने से ही सीखते हैं, Some want to be taught and let them see how it is done. और कई लोग ये चाहते हैं कि हम देखें ये होता कैसे है, फिर उनको समझ आती है। But when you listen to Benjamin Franklin, लेकिन जब अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात देखें, he said, involve them in the teaching. और वो ये कहता है कि उनको टीचिंग में इन्वॉल्व करें, शामिल करें, उनको शामिल करें। Would you come here, please? आओगे? When we involve someone, जब हम किसी को शामिल करते हैं, I'm going to ask you very hard Bible questions. मैं आपसे बड़ा मुश्किल बाइबल का सवाल पूछूंगा, And you can make all the class understand. और सारी क्लास को समझाएं। Is that good? ये सही होगा? No, that's not good. That's not the way to involve. यानी किसी को शामिल करने का ये मतलब नहीं है, But this could be. और इस तरह से हो सकता है। I've been seeing how you've been worshiping. और मैं देख रहा था आप प्रस्तुति अच्छी कर रहे हैं, God has been involving you. और खुदा आपको अपने साथ He's मिला रहा calling you है, into a ministry you don't even know yet. और आपसे वो काम लेगा जो अभी आप समझते भी नहीं The है। power and glory of God. और खुदा की कुदरत और जलाल, This is an area where we can grow. और इस तरह की बातें हैं जिसमें हम Listen बढ़ सकते closely, हैं। listen मेरी बात को गौर से सुने, This is where you can make a mistake यहाँ पर आप गलती भी कर सकते हैं and get over it. और उस पर गालब आ सकते हैं। When I involve someone in teaching, जब मैं किसी को टीचिंग में इन्वॉल्व करता हूँ, it raises the level of understanding. और उनके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाता है। The glory and the power of the Lord. खुदा के जलाल और कुदरत के साथ। It says that a learning culture or an atmosphere of learning और जो सीखने वाला माहौल या कल्चर है, we don't just say you're here to learn, we're here to teach, that's it. हम यही नहीं कहते कि आप सीखने के लिए आए हैं, हम सिखाने के लिए आए हैं बस। A positive culture और जो मुस्बत कल्चर है is welcoming. वो औरों को वेलकम करना है। Doesn't the Word of God say, क्या खुदा का कलाम ये नहीं कहता, whosoever will? जो कोई चाहे? You may not think they're the right person to come to Bible school, और शायद आपके ख्याल में वो सही लोग ना हो बाइबल स्कूल में आने के लिए, but the Word of God says that the Lord takes counsel of His own will. और बाइबल के अंदर लिखा है वो अपनी मर्जी की मसलियत से काम करता है। So we can't judge what's going to happen. और हम इसको जज नहीं कर सकते कि क्या होगा। We need to encourage. हमें एनकरेज करना We है, need to strengthen them. और हमें उनको तकवीयत देनी Pray है, for them. उनके लिए दुआ करनी Lift है, them up. उनको उठाना है, And teach the Word with anointing. और खुदा के कलाम की मसा के साथ मुनादी करनी है। Everybody learns हर एक सीखता है in a positive Bible school culture. एक मुस्बत बाइबल स्कूल कल्चर में। You are learning, I am learning. आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, Administrator learns, Okay. national leader learns. और एडमिनिस्ट्रेटर सीखता है, नेशनल लीडर सीखता है। When I stop learning, जब मैं सीखना शुरू करता हूँ, I may lose the will of God. और मैं खुदा की मर्जी को हो सकता है मिस कर जाऊं। Sometimes that one class is the one that changes my view on what God can do. और कई दफ़ा एक क्लास है जो खुदा जो कुछ कर सकता है उसके बारे में मेरा नज़रिया बदल देती है। Next, नेक्स्ट, what are the traits of a Bible school that has a positive culture? और जो पॉजिटिव कल्चर या माहौल रखने वाला बाइबल स्कूल है उसकी खुसूसियात क्या हैं? First of all, the person that is teaching is not the most important element. जो पढ़ा रहा है वो सबसे आम शख्सियत नहीं है। Some can teach and they do well. कई लोग अच्छा टीच कर लेते हैं, Others can come and they do well as also. और दूसरे लोग भी आकर अच्छा ही टीच कर लेते हैं। But the main attribute or trait of a positive culture और
मुस्बत माहौल या मुस्बत कल्चर की बड़ी खूबी ये है is that learning is the most important thing. कि सीखना सबसे अहम काम है. What happens to our evangelism if our students do not learn? अगर हमारे स्टूडेंट सीखेंगे नहीं तो बशारत के काम का क्या होगा, इवेंजलिज्म का क्या बनेगा. What is the purpose of finance and all the money to put together our buildings? और फिर सारे पैसे बिल्डिंग्स में लगाने और बाकी जगहों पर खर्च करने का फ़ायदा क्या है अगर इवेंजलिज्म नहीं होनी. If my reason for teaching is so everybody can see me and hear me. तो मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि सब मुझे देख सकें और सुन सकें, बस. I am so good. मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, I know the word. मुझे कलाम का पता है. Can you hear me back there on the back row? और पिछली लाइन वालों को भी सुनाई दे रहा है. Yes, there they are. और they're on the back row. They probably don't want to be here. और जो आखिरी बेंचों पे बैठे हैं उनका तो शायद दिल ही नहीं कर रहा था आने को. If you're not careful, you will make a wrong judgment. और अगर आप केयरफुल ना हो तो फिर आप गलत जजमेंट कर सकते हैं. I have had many a young person in my office. और कई नौजवान मेरे ऑफिस में आते हैं. And we're talking about some error or mistake they make. और कई गलतियां जो उनसे होती हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं. I'm talking to them for the second time. और मैं सेकंड टाइम उनसे बात कर रहा For हूँ, the third time. या तीसरी बार, For the fourth time. चौथी बार, They are discouraging me. और वो मुझे डिस्करेज कर रहे हैं. But in one service लेकिन एक इबादत में or in one class, या एक क्लास में the Lord gets a hold of their heart खुदा उनके दिलों को अपने काबू में कर and their लेता है life और उनकी जिंदगी को and their calling और उनकी बुलाहट को and turns their life around. और उनकी जिंदगी को यकसर बदल देता है. And they're ministering under the authority of the Word of God right now. और अब वो खुदा के इख्तियार के ताबे होकर काम कर रहे हैं. I thought they would never get it. और मेरा ख्याल था ये कभी कामयाब I नहीं said, होंगे. I thought they would never get it. और मैंने सोचा था ये कभी नहीं कामयाब But होंगे. my God knows how to deal with each and every one of us. लेकिन मेरा खुदा हम में से हर एक के साथ डील करना Learning जानता है. is the priority. अब लर्निंग जो है ये प्रायोरिटी है Understanding is the priority. और समझना हमारी तरजीह है. With love. मोहब्बत के साथ. It's kind of quiet. ऐसे चुप ही कर With गए. love. मोहब्बत के साथ. I want to tell you, you better start behaving. और आप Do you, या अब you सही understand? You better start behaving. और आप समझ लें सही तरीके I'm से not बिहेव sure what's करें. going on. मुझे नहीं पता कर क्या रहे You हैं know you're going to hell. और हम जानते हैं हम आपकी मदद करेंगे. Why are we smiling? I'm trying. We'll have to have it. I will tell you one thing. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. Even outside of the Bible school, और बाइबल स्कूल के बाहर if you really have love and compassion, अगर आपके अंदर मोहब्बत और तरस है, whether it's somebody on the street चाहे कोई बाहर गली में ही हो or a questioning student in a classroom, या क्लासरूम में स्टूडेंट हो, I will tell you, if they are lost, they will know it better than you. तो अगर वो खो गए तो वो आपसे बेहतर जानते हैं. You don't have to be ugly or mean. और ज़रूरी नहीं कि आप बड़े अगली होकर बड़े गंदे तरीके से उनको बताएं. Because such was some of you. क्योंकि आप में से भी कई लोग ऐसे थे. The Apostle Paul was pretty straight, और पौलुस रसूल ने बड़ी सीधी बात की telling you what the difficulties were. कि मुझे बता रहा है कि परेशानियां क्या हैं. When he spoke to the Corinth church, जब उसने कुरिन्थुस की कलीसिया से बात की, he said, there is sin in this church. उसने कहा इस चर्च के अंदर गुनाह है You need to take care of it. और आपको इसका ख्याल रखना है. But he said, but if you don't, और उसने कहा अगर तुम ना करो, I will take care when I come. जब मैं आऊँगा तो मैं खुद इसको संभाल लूँगा. He was a strong leader. वो स्ट्रांग लीडर था. We want our atmosphere to be welcoming. हम चाहते हैं कि हमारा माहौल
वेलकम वाला खुश आमदीद कहे। Next, remember that the first was learning is the priority. सो याद रखना है सीखने वाला माहौल होना चाहिए। Number two, नंबर 2 open lines of communication. वो ये है कि कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखें। I found out that one of the most effective ways to do this और मैंने ये देखा है कि इसका मुअस्सर तरीका करने का ये है was to have a question and answer session. और वो है कि सवालों जवाब का सेशन करें बीच में। How is things going with you? और कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हालात हैं, क्या समझ आई है, Are we meeting your expectations? क्या आपकी तवक्कुआत पर हम पूरा उतर रहे हैं। Do you have a question that we can solve your problem? क्या आपको ऐसा सवाल है कि क्या आपका कोई मसला है जो हम हल कर सकते हैं। We don't come into the classroom, हम क्लासरूम में इसलिए नहीं आते, teach, टीच करें and walk out of the classroom. और क्लासरूम से बाहर चले जाएं। That's not positive. ये पॉजिटिव नहीं है। We need an acceptable relationship with our students. और हमारा स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। Tell us what we're not doing well. और हमें बताएं कि कहाँ से गलती हो रही है। Oh no, I do everything well. ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। Just until now. अब तक तो सही कर रहा हूँ। Positive. मुस्बत, Where each can talk to each. जहाँ पर हर एक दूसरे से बात कर सके, We can inspire one another. हम एक दूसरे को इंस्पायर करें, We जोश can दिलाएं feel the anointing of the Lord. और हमें खुदा के मसा को फील करना है। Just an example, a day ago, I think it was, मिसाल के तौर पर एक दिन पहले some of us got together और at ह- a table और हम एक टेबल पर इकट्ठे हुए and we were talking about various things और डिफरेंट बातों पर हम गुफ्तगू कर रहे थे and we began to talk about the Word of God. और हमने खुदा के कलाम के बारे में And गुफ्तगू we की began to feel the presence of the Lord as we told each one the way we looked at that Word. और जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे तो हमने खुदा की हजूरी को महसूस किया। Come on, teachers. और टीचर्स देखें Get excited. और इसके बारे में जोश से भर जाए Excited about the Word. और खुदा के कलाम से मोहब्बत Let me रखें। tell you about that scriptural reference. I saw how God was using it in my life. और मैं आपको ये कलाम का हवाला बताने लगा हूँ जिसने मेरी जिंदगी पर असर किया है। Stop and answer. और रुक कर उन सवालों का जवाब दें। Teacher, is that really the way we should look at it? और टीचर वो है जो हकीकत में चीज़ों को इस तरह से देखे Are there other positions on that? और या इस पर कोई और राय भी है। Today, in the first class that we are having, और आज जो पहली क्लास हम देख रहे हैं I feel the presence of the Lord मैं खुदा की हजूरी को फील कर सकता हूँ because we're hungry after more information. क्योंकि हम और इल्म के प्यासे हैं We're hungry for more of His Spirit. और हम और रूह के प्यासे हैं। So while we make sure we talk to one another, और जब हम यकीन दहानी कर लें कि हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं we must absolutely talk to Him, और हमने खुदा से भी बातें करनी हैं, the Lord Jesus. खुदावंद यीशु से, I got to talk to Him. I've got to feel His presence. और हमने उससे बातें करनी हैं और खुदा की हजूरी को फील करना है। Because the more we answer the young people's question, जितना हम नौजवानों के सवालों के जवाब देंगे the more established they become. तो उतने ही ज़्यादा वो मजबूत होंगे। Some, when they learn and they open their heart to the knowledge of God, और सो जब वो खुदा के कलाम के नॉलेज के लिए दिल खोलते हैं exceptional things happen in their ministry. और उनकी खिदमत में अच्छी बातें ज़हूर में आती And हैं in some instances, और चंद पहलुओं में they will learn lessons about God, और वो खुदा के बारे में लेसन सीखेंगे and those lessons will last a lifetime. और वो लेसन्स उम्र भर उनकी ज़िंदगी में रहेंगे। Next, number 3, नंबर 3, collaboration. We should collaborate on purpose
and we should collaborate spontaneously, ये कोलैबोरेशन क्या होती है भाई पीटर साहब? हाँ, working together. वर्किंग टुगेदर, ओके, मिलकर यगानगत या मिलजुल कर काम करना है पर्पस में और फौरी तौर पर। We can have teaching teams, और टीचिंग टीम्स बनाई जा सकती हैं, not just one teacher, एक टीचर नहीं but two giving individual perspective. और दो टीचर अपना अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं, Have a guest speaker, a national leader. और गेस्ट स्पीकर बुला लें जो नेशनल लीडर हो, Have where we can have mutual support, building on one another. और ताकि मिलकर एक दूसरे के ऊपर हम तामीर कर सकें। If our Bible school is not welcoming, अगर हमारा बाइबल स्कूल वेलकम नहीं करता we will not have that many students. तो फिर स्टूडेंट्स आएंगे नहीं। By the way, your students who are here और आपके स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं will no doubt testify about you. और वो बिला शुबा औरों को आपके बारे में बताएंगे। Oh. Both positively and negatively. पॉजिटिव बातें भी बताएंगे, नेगेटिव भी बताएंगे। The more we work together, the easier the task. और जितना मिलकर काम करेंगे उतना इजी हो जाएगा। I've been teaching this class for 25 years and I've taught it just the same way. और 25 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, वही लफ्ज़, वही तरीका, वही स्टाइल, बस वही पढ़ा रहे हैं। Bring in a new personality, किसी नई शख्सियत को लेकर आए someone with a different perspective. और कोई जो फर्क नुक्ता नजर रखता हो। We are not changing the word. हम कलाम में तब्दीली नहीं कर रहे, We are hearing the powerful truths of the Word of God. हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे हैं। I remember as a young man, मुझे याद है नौजवान होते हुए, yes, I can still remember, और मुझे एक तो मेरी याददाश्त भी ठीक है, फिर मैं जवान भी कभी होता था, having questions about it, और इसके about biblical issues. तो बाइबल के मसाइल के बारे में मेरे ज़हन में सवालात थे। My dad was my pastor, और मेरा डैड था, वो मेरा पासबान था, and I had all these teachers that taught. और इतने सारे टीचर्स थे जो टीच करते थे। But some, it seemed like it didn't really matter if I was there or not. और चंद टीचर्स ऐसे थे कि उनको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, The same thing happened anyway. और वही कुछ होना है, मैं हूँ या ना हूँ। Let's join together. आइए मिलकर काम करें, यकजा हो जाएं, Let's join together in our Bible school tasking. और आइए बाइबल स्कूल के कामों में एक हो जाएं, Let's hear a new voice. और एक नई आवाज को सुने। I remember when I preached my first sermon, और मुझे याद है जब मैंने अपना पहला मैसेज दिया, I envisioned thousands of converts और मैंने सोचा कि हजारों लोग बदल जाएंगे in 11 minutes. 11 मिनट के कलाम में। I preached from the beginning to the end, it seemed like. I preached the whole word. और शुरू से लेकर मुझे ऐसा लगता है सारी बाइबल ही सुना ली है Till I ran out of thoughts. और फिर मैसेज ही खत्म हो गया ख्याल खत्म। Let's collaborate by working together. सो आइए मिलकर काम करना सीखें, Do it purposely, on purpose. यानी जानबूझकर ऐसा करें, ऑन पर्पस ये करें। Or even in the hallway of the Bible school. या बाइबल स्कूल के हॉलवे में You hear a conversation. वहां पर आप बातें सुन रहे हैं, Come together. Let's hear our views on this. और आइए मिलकर इसके बारे में अपनी अपनी राय दें, Let's grow in the Lord. और आइए खुदा में आगे बढ़ें, Let's understand the word better than ever. और खुदा के कलाम को पहले से बेहतर समझें। You can do that as a teacher. और टीचर होते हुए आप ये कर You सकते can हैं, do it as a student. या स्टूडेंट होते हुए आप ये कर सकते हैं। Next. 4. नंबर 4 खूबी क्या है? In my एक opinion, मुस्बत माहौल वाली लर्निंग, leaders are leaders. या नेशनल लीडर या लीडर, Bible school administrator, या बाइबल स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर हो, faculty member,
या पढ़ाने वाला उस्ताद हो, the staff that helps and supports. या स्टाफ जो मदद करता है. So, what I want to say as another characteristic of a positive culture for a Or- Bible school और बाइबल स्कूल का जो मुस्बत सीखने वाला माहौल हो, Sounds- उसकी एक खूबी ये भी है. it sounds so simple. Leaders lead by example. और इसके अंदर जो लीडर है वो नमूना देकर सिखाता है. You don't have to say, आपको कहने की जरूरत नहीं है I'm a leader, कि मैं लीडर I'm a हूं, leader, come listen to me. मेरी सुनो, मैं लीडर जे. No, individuals will understand you are a leader और लोग जो हैं वो जानेंगे कि आप लीडर हैं, because you'll have the anointing of the Word of God. क्योंकि खुदा के कलाम का मसा आप पर है. Amen? आमीन. Lead by example. नमूने से, मिसाल से लीड करें. By the way, that's part of culture. ये भी Of the कल्चर का Bible हिस्सा है, school. या बाइबल स्कूल कल्चर का हिस्सा है. And we want it to be positive. और हम चाहते हैं पॉजिटिव हो. We must understand that the first thing we want to do is be an example. पहली बात जो करने वाली है वो ये है कि हमने नमूना बनना है, We're an example for others. औरों के लिए नमूना बन. I don't want to be a role model. I don't want to be a way to look at how we should live. और यानी मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे अपना हीरो बना लें कि इसकी तरह मैंने बनना है, मुझे नमूने के तौर पर देखें. I must lead by example. मैंने वो प्रैक्टिकली करके उनको दिखाना है, तो उस तरह से लीड करना है. Speak less बोलें कम and listen more. और सुने ज्यादा. The Bible sometimes has some very humorous things in it. और बाइबल में कई दफ़ा बड़ी मज़ाहिया बातें भी लिखी हैं. It says something like this. इस तरह से लिखा है, If you remain silent, people will think you are wise. तो लिखा है, आमक भी जब तक चुप रहता है अक्लमंद ही गिना जाता है. But if you go ahead and speak, they will realize you are not. लेकिन जदों ही बोले पता लग जाना. Be careful. सो मुतात रहें, थोड़ा बोलें ताकि लोगों को पता ना लगे. Leading by example is not saying, look at me, look at me. और लोगों को नमूने से टीच करना ये नहीं है कि मेरी तरफ देखो मैं तुम्हारा लीडर हूँ, Please be sure you get my good side. और तो मेरी पिक्चर आनी चाहिए है. No. नो, लीडर का ये मतलब नहीं है. Get pride out, मगरूरी को निकाल दें, arrogance. और मगरूरी को, फखर को. Some people have their nose so high और कितने बहुत से लोग हैं जिनकी गर्दन ही अकड़ी होती है that they drown when it rains. कि जब बारिश होती है तो वो उसी में ही डूब जाते हैं. Love your students. अपने स्टूडेंट से मोहब्बत करें, मगरूरी में ही ना रहें. Answer their questions. उनके जो सवाल हो उनके जवाब दें, Show some grace. और थोड़ा से मोहब्बत का मुजाहरा करें, फजल का मुजाहरा करें, And sometimes mercy. और कई दफ़ा रहम भी करें. कोई गलती कर दे तो इतने ना सख्त हो जाएं, But without being proud, लेकिन बगैर मगरूर हुए without being arrogant, और बगैर फखर किए show a holy spirit. पाक रूह का मुजाहरा करें. Walk with the Lord. खुदा के साथ चलें. The old song says, एक गीत है, where he leads me, जिधर वो मुझे लेकर जाए I will follow. मैं उस तरफ जाऊंगा. Where he leads me, जहां मुझे वो लेकर जाए I will be at peace. मैं उसके साथ मुत्मिन रहूंगा. We need a positive Bible school culture. हमें पॉजिटिव बाइबल स्कूल कल्चर की जरूरत है. That means I will have to change. इसका ये मतलब है कि मुझे बदलना होगा. I won't win every discussion.
हर बहस मुबाहिसा मैं जीतूंगा नहीं, I won't demand my way every time. और मैं हर जगह पर जीतने वाला ही नहीं हूँगा, कायल ही कर लूँ. If we look around at the technology that is in today's world, आज की इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, somebody could have said, कोई ये कह सकता था, Thomas Edison, I don't think that will ever work. Thomas Edison and the telephone. यानी जो टेलीफोन जिसने बनाया और थॉमस एडिसन जिसने ये बल्ब इजाद किया, बिजली, Oh, Tom, you are crazy. और कोई उसे कह सकता था कि थॉमस एडिसन पागल ही हो गया, ये कैसे होगा, You're going to electrocute yourself. और यहाँ तो अपने आप को करंट लगवा लेगा, This is never going to work. और ये काम नहीं होगा. Until it did. और आखिरकार वो कामयाब हो गया. And from the telephone to now, और वहाँ से लेकर अब तक, has anything changed? तो टेलीफोन से लेकर अब तक कोई चीज़ बदली है? Computer age, देखें कितनी तब्दीली आ गई, अब कंप्यूटर एज आ गई है, technology everywhere. और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं. Somehow we still need to remain anchored in the Word of God. और हमें जदीद इजादात के बावजूद खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर खड़े रहना है, कायम Use the रहना है. tools that God has given us. जो भी हथियार खुदा हमें देता है उनको इस्तेमाल करें. On my computer here, मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर the background on my slide मेरी जो स्लाइडों की बैकग्राउंड है is yellow. वो येलो है. The background on this slide इस स्लाइड पे तो ब्लू लग दी, looks like it is blue. ब्लू है कलर, हाँ, लाइट ब्लू. Bishop, I cannot go on. बिशप साहब मैं नहीं टीच कर सकता, बैकग्राउंड ही फर्क है. I need to see yellow. येलो होगी तो गल बननी है. Blue. हाँ, येलो नहीं तो Nobody बस, likes blue. किसी को ब्लू तो पसंद ही नहीं है. मैं नहीं पढ़ा सकता, I know whose fault it is. और मुझे पता गलती किसकी है. Oh. Fault finders और गलतियां ढूंढने वाले never look this way. अपने आप च नहीं गलती लभदे, They always look. और दूसरे में you ढूंढते हैं did कि इसकी गलती है. You know I'm looking at you. और आपको पता मैं तेरी तरफ देख रहा Oh, हूँ, why आपकी you're गलती है. smiling. तो मुस्कुरा रहा है. There's an old cliche, but it is very true. There's an old saying. ओके, पुरानी कहावत है लेकिन सच्ची है, That it is easy to say no. कि ना कहना आसान है, And it is usually okay if you say no. और आम तौर पर अगर नो कह दें तो ठीक है. Who doesn't know the answer. जिसको जवाब का पता नहीं है. But when you say no to God, लेकिन जब आप खुदा को नो कहते हैं, a lot of things may turn to disaster. तो बहुत सारी चीजें हैं जो तबाही की तरफ जा सकती हैं. When I lead by example, जब मैं एग्जाम्पल के साथ लीड करता हूँ, I do try to do it lovingly. तो मैं मोहब्बत के रवैये से करता हूँ. I remember when I was a young man and didn't know everything, और मुझे याद है जब मैं नौजवान था और मुझे सारी बातों का पता नहीं था, but thought I did. और सोचता था कि पता सब ही है. मुझे सोचता था पता नहीं था, लेकिन वैसे सोचता था कि सब नॉलेज आ गया. What kind of culture? कल्चर कैसा है? Positive. पॉजिटिव Everyone is learning. और मुस्बत कल्चर जिसमें सब सीख रहे हैं, Everyone is working together for the same cause. और सब लोग एक ही मकसद के लिए कोशा हैं. Next. I think number 5, which simply says this: और नंबर 5 में ये लिखा है, continuing innovation. यानी मुसलसल नयापन. When we see what we could do in the future, और जब हमें समझ आ जाए कि मुस्तकबिल में
इसके साथ ये हो सकता है, someone has to have the vision to do it. तो फिर किसी के अंदर रोया हो वो जो उस पर अमल भी करे, Or to know who can do it. या वो जाने के कौन ये कर सकता है. It's never a problem with having lots of ideas. और बहुत से आइडियाज में कोई मसला नहीं है. It's more important that every level of teaching and every level of leadership, और ये बड़ी आम बात है कि लीडरशिप और टीचिंग का हर एक लेवल, we take the learning out of the classroom. तो हम उस इल्म को क्लासरूम से बाहर ले जाएं. We can go as far as this phone will take me. और मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक मुझे ये फोन लेकर जाए. I can listen to my wife telling me where she is, और मैं अपनी बीवी की आवाज़ सुन सकता हूं कि वो कहाँ पर है. sitting at the Bible school बाइबल स्कूल में बैठे भी मैं राब्ता कर सकता हूं. with a video of her और and me और वीडियो मैं देख सकता हूं talking in real time. और बातें कर सकते हैं. She is over half the way around the world from me today. और वो यहाँ से हजारों मील दूर है. We can't let the students get that far away और हम स्टूडेंट्स को इतना दूर नहीं ले जाना चाहते without looking for the best way to teach. और वो ये ना देख सकें कि बेस्ट तरीका टीच करने का कौन Strengthening सा. one another. एक दूसरे को तकवीयत दे. I just want to talk in closing. और आखिर में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ. Next. To speak about the benefits of having a positive Bible school culture. और मुस्बत बाइबल स्कूल कल्चर के फायदे क्या हैं. One of the things is that there is much more productivity and much more performance at every level. हर लेवल पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी, यानी उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी और बहुत ज़्यादा वो फलदार होंगे, फ्रूटफुल होंगे. Every time I'm around my national leader, और जब भी मैं अपने नेशनल लीडर्स को मिलता हूँ, if I listen, अगर मैं सुनूं, I will learn something about the kingdom of God. तो मैं खुदा की बादशाही के बारे में कुछ सीख जाऊंगा. If I listen, he might believe I'll trust his advice. और अगर मैं सुनूं तो फिर मैं उसकी नसीहत पर अमल करूंगा. He's not some distant person. वो मेरे लिए कोई दूर दराज में रहने वाला शख्स नहीं है. He is my brother and my friend. वो मेरा भाई और मेरा दोस्त है. We've known each other for 2 years. और 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं. And I have greater friendship with my brother here than some in the United States for a long time. और यूनाइटेड स्टेट्स में कई लोगों को मैं कई सालों से जानता हूँ. इतनी फ्रेंडशिप नहीं है जितनी हमारी आपस में है. I am thankful for leadership. और मैं लीडरशिप के लिए शुक्रगुजार हूँ. Thankful for the covering of the Lord. और खुदा की कवरिंग के लिए मैं उसका I'm शुक्रगुजार thankful हूँ. for the Holy Ghost that bubbles up in my heart. और मैं पाक रूह के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे दिल में उछलता है. I want to be a positive influence. और मैं मुस्बत असर रखने वाला बनना चाहता हूँ. We'll find a better way to do it. और हम इसको बेहतर तरीका ढूंढेंगे उसको I'll be a पढ़ाने better का. teacher. मैं बेहतर टीचर बनूंगा. You will be great students. और आप अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे. And the kingdom of God will continue to grow. और खुदा की बादशाही बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी. Let me tell you today, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, the God of glory has more for you here today. और खुदा जलाल का खुदा आपके लिए और बहुत सी बरकतें The रखता है. Lord Jesus is in this room today और if you खुदावंद want him. यीशु मसीह यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है. You don't have to yell for him today. और आज आपको पुकारने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद है. Listen to the preacher today. और आज मेरी बात को सुने. You don't have to go anywhere else. और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. You don't have to find a better place. और आपको इससे बेहतर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है. Truth is taught here. और सच्चाई की तालीम यहाँ पर दी जाती है. And we're going to do it in a positive way. और हम मुस्बत अंदाज में We're ये going to give करें. God glory and thanksgiving. और हम अपने शुक्रगुजारियां उसके सामने We're पेश going to work करेंगे. harder than ever before. और इससे बढ़कर हमने मेहनत करनी है. Would you stand with me today? सो आइए हम खड़े हों अपने पाँव पर. Would you lift up your hands with me to give him glory?
और अपने हाथ बुलंद करें और खुदा के नाम को जलाल दें. हालेलुया. We rejoice in you, O Lord, our King, Hallelujah. our Savior, Hallelujah. our Redeemer and our Deliverer. You are the great and Hallelujah. glorious God. Hallelujah. Jesus, hear our cry, O Lord. Jesus, hear our need, dear Lord God. Hallelujah. Come on, open your voice unto the Lord La Jesus. la 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 bara. Glory, hallelujah. We rejoice in you, O Lord, our King, our Savior, Hallelujah. our strength, O Lord. We thank you, Jesus. Blessed is your name. Come on, teachers. Oh, reach out to the Lord Jesus, the power and majesty of the King. Glory and honor and praise, O Lord. Thank you, Jesus. Na ba koloro ho ri aha.